जी, आइटम नंबर 3 में तहरीक के हक में 147 अरकान हैं। जनाब उबैदुल्ला खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा किसी और से कि वो तहरीक पेश करें। जी जी जी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब तहरीक पेश करें। जी शुक्रिया शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। जी, तहरीक पेश करें। आप से मैं ये गुजारिश करूंगा कि अभी आपने जो आइटम हाउस में पेश कराने की इजाज़त दी वो गैर मुनासिब थी, इसलिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन एजेंडा में पहले ही आ चुकी थी, लिहाजा ये अभी आपको मौका है जी, आपको दी है, आप इस पे तहरीक पेश कर दें। जी अब मैं आपकी इजाज़त के साथ जी हाँ, जी हाँ, मैं ये पढ़ता हूँ। अंडर सब रूल 4 of Rule 37 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, I hereby seek leave of this august House to move the following resolution for a vote of no confidence against the Prime Minister. जी, वो अरकान जो इसकी हमायत में है अपनी निशस्तों पे खड़े हो जाएं। जी, गिनती करें। जी कौमी असम्बली के इजलास के मनाजिर आप देख सकते हैं। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की जानिब से ये तहरीक पेश की गई है। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक एतमाद पेश कर दी गई है और आपको बताएं कि उन्होंने कहा डिप्टी स्पीकर से गुजारिश है कि अभी जो आइटम आपने हाउस में पेश करने की इजाज़त दी वो गैर कानूनी थी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है। कौमी असम्बली का अहम इजलास शुरू हो चुका है जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने का इम्कान था और अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है और करारदाद पेश कर दी गई है। आपको बताएं कि असम्बली इजलास के एजेंडे में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी शामिल थी जो कि पेश कर दी गई है। मेरी तमाम अरकान से गुजारिश है कि बिल्कुल नारेबाजी ना करें। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी इस इजलास की सदारत कर रहे हैं और उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास शुरू हुआ है। आपको बताते चलें कि अरकान कौमी असम्बली की जानिब से नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। हुकूमती इत्तेहादियों या PTI मुनहरफ अरकान में से कोई इस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं है। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जमा करवाई गई थी जो कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की जानिब से ये करारदाद पेश कर दी गई है। हमारे नुमाइंदे राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। राना तारिक, आगाह कीजिएगा, इस वक्त ऐवान में क्या सूरत हाल है, कितने अरकान कौमी असम्बली ऐवान में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास जो है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की सदारत में जारी है। इस वक्त इजलास में वक्फा सवालात जो मामूल के एजेंडे में था उसको मुअत्तल करने की तहरीक पेश की गई और वक्फा सवालात जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। उसके बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को डिप्टी स्पीकर की जानिब से कहा गया कि तहरीक जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश की जाए। इस पर स्पीकर शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर जो है वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि एजेंडा आइटम जो 6 है वो आपने पहले पेश करने की इजाज़त दी, जबकि सीक्वेंस के मुताबिक अगर देखा जाए तो एजेंडा आइटम 2 जो है वो अदम एतमाद की तहरीक है, उस पर आपने पहले क्यों नहीं बोलने की इजाज़त दी। इस पर स्पीकर ने कहा कि आप अपनी तहरीक पेश करें। उसके अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो तहरीक पेश कर दी गई है। उसके वोट के हक में जो अरकान की तादाद है उसके हवाले से उनकी गिनती का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। जो
उसके हक में होंगे। उसके बाद इस तहरीक पेश करने की मुखालफत करने वाले अरकान की तादाद जो है वो भी उनकी भी गिनती की जाएगी। जिसकी तादाद ज्यादा होगी उसके बाद जो है वो गारंटीड की जाएगी कि तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाए। जी ठीक है राना तारिक, ये भी आगाह कीजिएगा, हुकूमत इत्तेहादी या पीटीआई मुनहरिफ अरकान इस इजलास का हिस्सा हैं या नहीं? जी बिल्कुल, मुनहरफ अरकान के चंद एक जो है वो अरकान हैं, काफ़ी तादाद जो है वो हुकूमती इत्तेहादी जमातों के, और इसमें एमक्यूएम है, मुस्लिम लीग काफ है, उनके कई अरकान जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ साथ जीडीए है और बाप के अरकान जो हैं वो काफ़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान की तादाद जो है वो नज़र नहीं आ रही। कोई पूरी जो है वो तादाद पूरी नहीं है, लेकिन इस वक्त ओपोजिशन जो है, मुत्तहिदा ओपोजिशन के जो जितने अरकान ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत किए थे वो तमाम के तमाम इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं। जी ठीक है राना तारिक, ये बताएगा कि करारदाद को मंजूर करवाने के लिए जितनी नंबर गेम और जितनी तादाद अपोजिशन को मतलूब थी, दरकार थी, क्या वो तमाम अरकान इजलास में मौजूद हैं? जितनी, क्योंकि ये हाजिर जो अरकान होती हैं उनकी तादाद पर होता है। जितने हाजिर ज्यादा होंगे, अगर अपोजिशन की तादाद ज्यादा हुई हाजिर अरकान में से, तो इस सूरत में भी जो है अपोजिशन का पल्ला जो है वो भारी रहेगा, क्योंकि वो उनको तहरीक पेश करने की इजाजत दे दी जाएगी। अगर हुकूमत के अरकान अपोजिशन से ज्यादा हुए तो ये तहरीक जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी और एजेंडे से ही खारिज कर दी जाएगी। अगर हुकूमती अरकान जो है ज्यादा, लेकिन बज़ाहिर जो हमें नजर आ रहा है इस वक्त हुकूमती अरकान की तादाद जो है वो बहुत कम है, अपोजिशन की तादाद ज्यादा है, क्योंकि और आसानी से ही ये लीव ग्रांट कर दी जाएगी कि वो जो तहरीक है वो अदम एतमाद की वो पेश करने में कामयाब हो जाएंगे। जी ठीक है राना तारिक, ये भी बताएगा, गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहजैन बुगटी से मुलाकात हुई थी और शाहजैन बुगटी ने हुकूमत से इस्तीफा देकर अपोजिशन ज्वाइन करने का फैसला किया था। क्या अभी वो इजलास में मौजूद हैं और अपोजिशन का साथ दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आज मुत्तहिदा अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें आज वो इजलास में मौजूद थे और इजलास में शिरकत की। उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको खड़े होकर इस्तकबाल किया गया। राना तारिक अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन को आगाह करते चलें, कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास जारी है। शहबाज शरीफ साहब आइटम नंबर 4 पेश करें, करारदाद पेश करें। जनाब डिप्टी स्पीकर, शुड आई स्टार्ट? मैं स्टार्ट करूं? Through this resolution, under clause 1 of Article 95 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, this House resolves that it has no confidence in the Prime Minister, Mr. Imran Khan Niazi, and consequently he shall cease to hold office under clause 4 abed. करारदाद पर बहस रूल 37 के सब रूल 5 के तहत बरोज जुमेरात 31 मार्च 2022 को होगी। ईवान की कार्रवाई बरोज जुमेरात 31 मार्च 2022 दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है। आपको बताते चलें, इजलास की कार्रवाई 31 मार्च बरोज जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इससे पहले अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। और आपको बताते चलें कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने इजलास की कार्रवाई बरोज जुमेरात 31 मार्च 2022 के लिए मुलतवी कर दी है। कौमी असम्बली का अहम इजलास जारी था, जिसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है। असम्बली इजलास के एजेंडे में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक शामिल थी, जो कि अपोजिशन लीडर की जानिब से पेश की गई है। आपको बताते चलें कि ये करारदाद पर बहस के लिए इजलास मुलतवी किया गया है और इस करारदाद पर बहस अब 31 मार्च बरोज जुमेरात को होगी। कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई बरोज जुमेरात 31 मार्च दोपहर 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। डिप्टी स्पीकर का इस मौके पर कहना था, तहरीक की हिमायत में 161 अरकान खड़े हैं और 161 अरकान की हिमायत हासिल थी। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की इजाज़त दे दी गई है। कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से अरकान को नारेबाजी न करने की हिदायत भी की गई। और आपको बताएं कि तहरीक की मंजूरी के लिए ऐवान में अरकान की गिनती की गई, जिसके बाद 161
अराकीन खड़े हुए। अपोजिशन की जानिब से 161 अराकीन ने हिमायत की और इसके साथ साथ कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई को बरोज़ जुमेरात 31 मार्च सपहर 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर बहस जुमेरात को होगी। कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास आज तलब किया गया था। इससे पहले 25 मार्च को इजलास की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी और 28 मार्च सपहर 4 बजे ये इजलास तलब किया गया था। आपको बताते चलें कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी इस इजलास की सदारत कर रहे थे और उनकी जानिब से करारदाद वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और कासिम सूरी की जानिब से इजलास की कार्रवाई को अब मुलतवी कर दिया गया है। इजलास का हवाला आपको बताते चलें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद पेश की। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे राना तारिक से। राना तारिक, आगाह कीजिएगा, अपोजिशन की जानिब से कितने अरकान ने हिमायत की इस तहरीक की? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली के इजलास आज हंगामा के इजलास था जिसमें अपोजिशन की जानिब से 161 अरकान ने इस तहरीक के हक में जो है वो वोट दिए। उसके बाद डिप्टी स्पीकर की जानिब से तहरीक पेश करने की इजाज़त दी गई। इस पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी गई है और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि एक इजलास जो है वो मुलतवी किया गया है 31 मार्च तक, दिन शाम 4 बजे तक के लिए। उनका ये भी एलामिया जारी किया गया है स्पीकर की जानिब से कि कहा गया कि बाज़ाब्ता तौर पर बहस जो है इस तहरीक अदम एतमाद पर वो जुमेरात से होगी। 3 दिन के लिए इस पर बहस होगी और बहस के बाद जो है वो वोटिंग का आगाज किया जाएगा। ठीक है, राना तारिक हमारे साथ ही रहेगा। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने। सुहेल इकबाल, ये कहिएगा, इजलास में अपोजिशन की जानिब से 161 अरकान खड़े हुए और उन्होंने इस तहरीक की हिमायत की। अब नंबर गेम कौमी असम्बली में क्या बन रही है? अपोजिशन को कितने वोट दरकार हैं इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए? इत्तेहादी जमातों की जानिब से क्या अब तक रद्द-ए-अमल सामने आया है? आज चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हो रही है, तो क्या आज तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी? देखिए, तमाम चीज़ें तो हम नहीं कह सकते। काफ़ी हद तक ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन है उसके अंदर थोड़ी सी वो पोजीशन वाज़ेह ज़रूर होगी, लेकिन जो असल फैसला कुन और घड़ी है, जो असल इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वज़ीर आज़म इमरान खान का, वो होना है जिस दिन वोटिंग होनी है। और अब जो जिस तरीक़ेकार के मुताबिक इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जा रहा है उसके मुताबिक लगता ये है कि ये 4 अप्रैल को इस बात के ऊपर इम्कान है कि वहाँ पर वोटिंग होगी। असल कहानी, जो असल सारा मामला क्लियर होगा, जो सारा ये मामला सॉर्टेड होगा आईनी लिहाज से, वो दिन होगा जिस दिन वोटिंग होगी। जो अपोजिशन की नंबर गेम की बात करें तो अपोजिशन के जो तहरीक अदम एतमाद है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, वो ही उसकी बुनियाद ही यही है कि प्राइम मिनिस्टर 172 अरकान की जो अक्सरियत उन्हें हासिल थी हाउस में वो खो चुके हैं और अपोजिशन अब अक्सरियत शो करने जा रही है। तो उस दिन अगर अपोजिशन 172 या उससे ज्यादा अरकान शो करने में कामयाब हो गई तो फिर तहरीक अदम एतमाद यकीनी तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कामयाब हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके के साथ इत्तेहादियों को हैंडल कर रही है, उनको मैनेज कर रही है, चौधरी परवेज़ इलाही बनी गाला पहुंच चुके हैं और लगता है यही अपेरेंटली के मुस्लिम लीग काफ के साथ बातचीत जो जारी थी काफ़ी दिनों से, वो बात अब बन गई है। दोनों मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहादी ही रहेंगे और मुस्लिम लीग काफ हाउस के अंदर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद का वोट के मामले में अपोजिशन की सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन ये इनिशियल चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जिस खतरे का सामना था अदम एतमाद का, वो नहीं टल गया, वो भी नहीं टला। अल्टीमेटली जिस दिन वोटिंग होगी, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी अक्सरियत को बरकरार रखने में कामयाब हुई तो फिर ही ये मामला हल होगा। अगर ये अक्सरियत 172 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कम हो गई तो फिर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी अपोजिशन की जानिब से। जी ठीक है, यानी कि तमाम तर चीज़ें वोटिंग के दिन ही वाज़ेह होंगी। सुहेल इकबाल, ये भी बताएगा जैसे कि इत्तेहादी जमातों की जानिब से इजलास में शिरकत नहीं की गई, MQM शरीक नहीं थी, काफ लीग शरीक नहीं थी और BAP की जानिब से भी कहा गया कि इजलास में आज सिर्फ वोटिंग होनी है तो हमारा कोई काम नहीं बनता कि इजलास में शिरकत की जाए, तो इससे क्या मैसेज गया है? जी बिल्कुल, आज के वोट का हवाला, आज के दिन का जो इजलास था और जो उसकी प्रोसीडिंग होनी थी, एजेंडा जारी हो चुका था, मोशन मूव होनी थी और उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो अपोजिशन बिल्कुल बहुत आसानी से पूरी कर चुकी थी। तो उसके लिए नहीं ज़रूरी था कि MQM या कोई और जमात भी लाजमी वहाँ पेश हो। और वैसे भी जो इत्तेहादी हैं इस वक्त MQM की हम बात करें, मुस्लिम लीग काफ की बात करें, वो आज के दिन तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। लिहाजा अगर वो आज इजलास में शरीक होते भी सही तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली जो इत्तेहादियों का जो कानून वोट की कानूनी और आईनी हैसियत इस्टेब्लिश होनी है वो वोटिंग